शुक्र है यार, पेपरों से जान छुट्टी। बस अब छुट्टियां एंजॉय करूंगा। ठीक कह रहे हो, पेपर्स की बाद वाली छुट्टियों की बहुत ही अलग है, बंदा रिलैक्स होकर एंजॉय करता। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, खैजर मामू के घर। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, अपनी नानू के घर। लास्ट टाइम वेकेशन पर हम हैदराबाद ही गए थे, वहाँ मेरी खाला रहती है। अरे देखो, शुएब खड़ा है। क्यों शुएब, बस का इंतजार कर रहे हो? गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास? मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, चले जाओ यहाँ से। बड़ी जबान आ गई है भाई, बहुत बोल रहे हो आज तो। लगता है कुत्ते को हड्डी नहीं मिल रही, इसलिए भौंक रहा है, और तुम्हें शायद मिल गई है, तभी खामोश हो। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने सर्वकार के सामने मेरे आंसर को गलत कहा? सर ने मुझसे पूछा था तो मैंने उसका जवाब दिया है। तुम्हारा आंसर गलत हो गया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। बकवास बंद करो अपनी। लगता है पिछली बार भूल गए हो, याद दिलानी पड़ेगी। छोड़ दो उसे, नहीं मारो, नहीं मारो, छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे, नहीं मारो, छोड़ दो उसे, नहीं मारो, नहीं मारो, छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे, नहीं मारो। आइंदा अगर मेरे आगे जबान खोली तो इससे भी बुरा हशर करूंगा, याद रखना। मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? वो क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है? क्या करूं अल्लाह जी, क्या करूं मैं? तू मेरी मदद फरमा मेरे रब, मेरी मदद फरमा। वो ऐसा क्यों करता है, मैं समझ नहीं पाता। समझ गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो लोग तुमसे जलते हैं उनकी जलन की कदर करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तुम्हें खुद से बेहतर समझते हैं। समझ गया हूँ, अब पैकिंग करता हूँ क्योंकि हैदराबाद जाना है। शुएब अपने इंटर के इम्तिहानात देकर फारिग हुआ था और ज़हनी तौर पर ताज़ा दम होने के लिए कराची से हैदराबाद चला आया। खुशामदीद, खुशामदीद। हम कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, इतना टाइम क्यों लगा दिया यार? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस यार अभी आते आते ट्रैफिक जाम हो गई थी, इस वजह से लेट हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं मेरे भाई, नानी कब से वेट कर रही हैं, आ जाओ उनसे मिलते हैं। नानी आ गया आपका शेबी। अस्सलामु अलैकुम नानी। अरे मेरा बेटा शेबी आ गया है। वालेकुम अस्सलाम बेटे, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कहाँ रह गए थे तुम? मैं ट्रैफिक में फंस गया था नानी जान, माफी चाहता हूँ कि आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। कोई बात नहीं बेटे, अब आए हो तो लंबे समय तक रुक कर जाना। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगवा देती हूँ मेरे बेटे। जी नानी जान। मई की शुरू की तारीखें थी और गर्मियों की वजह से सब परेशान थे, लोड शेडिंग भी जारी थी। भाई गाला कब्बो, मैंने तो कह दिया अपने शोहर से तुमसे ना हो पाएगा कुछ। अरे भाई हमें निकल ले तो। अरे 2-4 जूते सर पर पड़ेंगे तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। लाइट बंद करना ही भूल जाएंगे। अरे बेटे, लाइट का निजाम तो साल साल से ऐसा ही चलता आ रहा है, क्या कर सकते हैं हम। शाम के वक्त से सुबह तक छत पर मौसम खुशगवार होता था। फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। तकरीबन 1:30 बजे शुएब की आंख खुली। बड़ी गर्मी हो रही है यार, क्या करूं? काशिफ बड़े मजे से सो रहा है, इसे गर्मी नहीं लग रही, क्या करूं? छत पर चला जाता हूँ, छत पर मौसम इस टाइम बेहतर होगा। उस वक्त कोई भी छत पर नहीं था, क्योंकि रात 11 बजे लाइट आने के बाद सब अपने कमरों में चले गए थे। छत पर कदम रखते हुए शुएब की नज़र छत की मुंडेर पर पड़ी तो वहाँ का मंजर देखकर वो धक रह गया। छत की मुंडेर पर 2 लड़के कराटे कर रहे थे। वो बड़ी महारत और बहादुरी से लड़ रहे थे। कोई इंसान का बच्चा जिसे अपनी हड्डियां तुड़वाने और जान से जाने का शौक ना हो, 3 मंजिला इमारत की मुंडेर पर कराटे लड़ने या उछल कूद करने का सोच भी नहीं सकता था। फिर ये दोनों कौन हैं? यकीनन कोई जिन भूत है। एक लम्हे के लिए शुएब सोच में पड़ गया, लेकिन जब वो दोनों कराटे छोड़कर शुएब की जानिब देखने लगे तो शुएब को ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से खून निचोड़ लिया गया हो। उनकी शक्लें अजीब सी थी। वो शुएब की जानिब देखकर कहकह लगाने लगी। अरे
देखो, हमसे कोई मिलने आया है। आ जाओ, खेलो हमारे साथ। उस लम्हे ना जाने शुएब को क्या हुआ कि वो उनके पास जाने लगा। ये खुदकुशी के बराबर था, लेकिन शायद शुएब उस वक्त अपने आप में ना था। एक ऐसा रोबोट बन गया था जो रिमोट कंट्रोल से चलता था। खेल शुरू ही होने वाला था कि एकदम शुएब को झटका सा लगा और उसे होश आ गया। शुएब आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा और तेजी से जीने की तरफ बढ़ा। दोनों में से किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की उनके मुझे। वहशतनाक कहकहे जारी थे। जब शुएब ने सीढ़ियों पर कदम रखा तो एक और हवास खो देने वाला मंजर सामने था। सीढ़ियों पर से उन्हीं की तरह का एक और लड़का ऊपर की जानिब जा रहा था। शुएब को नीचे की तरफ आता देखकर बोला, कहाँ जा रहे हो प्यारे? आ जाओ छत पर, खेलते हैं ना। उसकी दहशतनाक आवाज सुनकर शुएब कमरे की तरफ तेजी से भागा। क्या हो गया है शुएब, तुम हाँफ क्यों रहे हो? वो छत पर, वो छत। शुएब के मुंह से बस इतना ही निकल सका और वो चकराकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। शुएब उठो यार, क्या हो गया है? शुएब, बाबा, दादी माँ, मामा, जल्दी आए प्लीज, जल्दी आए। शुएब उठो। जब शुएब होश में आया तो सब शुएब के इर्द गिर्द जमा थे और उनकी सवालिया निगाहें शुएब पर जमी हुई थी। क्या हुआ है बेटा शुएब, तुमने छत पर क्या देखा है? मामू जान, वो छत पर दो लड़के, नहीं, तीन लड़के। शुएब का जिस्म बुखार से जल रहा था और उससे बोला नहीं जा रहा था। शुएब बेटा, छत पर कुछ भी नहीं है, हम सब देख कर आए हैं, कुछ नहीं है छत पर। चलो बताओ बेटा, ममानी को नहीं बताओगे? क्या हुआ है, क्या देखा है तुमने छत पर? शुएब ने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात उन्हें बता दी। सारी बात जानने के बाद सबकी फिक्र और खौफ में इजाफा हो गया। ये सब तुम्हारा वहम भी हो सकता है बेटे, जरूरी नहीं है जो तुमने देखा हो वो सब सच हो। बाबा, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं इस घर में भूत तो नहीं है? नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं है, हम सालों से यहाँ रहते हैं, ये शुएब का वहम है बस। हाँ बेटे, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगरचे वो सब इस वाक़ये को शुएब का वहम करार दे रहे थे और कई बार छत पर जाकर देख आए थे, उनमें से किसी ने वहाँ कुछ नहीं देखा था। सब ने शुएब को दोबारा छत पर चलने के लिए कहा ताकि उसका वहम दूर हो जाए। चलिए शुएब, छत पर चलते हैं, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। नहीं कौशिफ, मैं नहीं जा सकता, मैं कभी नहीं जाऊंगा वहाँ, वो खौफनाक मंजर मेरी आंखों से जाता ही नहीं है यार, मैं नहीं जा सकता, और वैसे भी मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ यार। उसके बाद 2 दिन तक काशिफ बुखार में मुब्तला रहा। अरे शुएब बेटा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? थोड़े दिन रुकते तो बहुत अच्छा लगता हम। फिर कभी आ जाऊंगा नानी जान, अभी नहीं रुक सकता, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। शुएब, पप्पा को सलाम कहना मेरा, और अब भूत से डर के ऐसा नहीं हो कि तुम नानू के घर आना ही छोड़ दो, आना है तुमने, ठीक है? नहीं यार, आता रहूंगा। शुएब हैदराबाद से कराची वापस आ गया। अरे शुएब, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, इतनी जल्दी वापसी हो गई, न कोई इत्तला न कोई खबर। लगता है दिल नहीं लगा मामू के घर। अब ठीक कह रही हैं, इस बार वाकई दिल नहीं लगा। क्यों, दिल क्यों नहीं लगा तुम्हारा वहाँ? कराची वापस आने के बाद शुएब अपने कामों में मसरूफ हो गया। फिर एक दिन एक और हैरत अंगेज वाकया हुआ। ठीक है, मैं बात कर लूंगा, अब चलता हूँ, बहुत मजा आया। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ शुएब, 2 मिनट सब्र करो, मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कामरान, मैं चला जाऊंगा, 15 मिनट का तो रास्ता है, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया।
शुएब जल्दी घर पहुंचने के ख्याल से उस रास्ते पर मुड़ गया जहां लोगों की आमदोरफ्त कम थी। रोशनी का कोई खास इंतजाम नहीं था। सड़क उस वक्त सुनसान ही थी, कहीं कहीं रोशनी नजर आ रही थी। फिर अचानक मिल गया शिकार। ओए लड़के, जो कुछ है जल्दी हमारे वाले करो, जल्दी करो जल्दी। जल्दी। जो कुछ है खामोशी से निकाल दे, वरना ये सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा मैं। फिर अगले लम्हे जो कुछ हुआ वो बहुत अजीब था। उठो बदनसीबो, आज तुम्हारी खैर नहीं। ये कैसे किया मैंने? ये कैसे किया मैंने? उठ जाओ बदनसीबो, अब पता चलेगा तुम्हें। वो दोनों अब कुछ करने की हालत में ना थे। अल्लाह की मखलूक को लूटते हो, नाहक परेशान करते हो। उठो चलो थाने, अब थानेदार तुम्हारा भुर्ता बनाएगा, और अगर थानेदार ने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी चटनी जरूर बना दूंगा। चलो खड़े हो जाओ। भाई भाई हमें माफ कर दो भाई, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम अब कैसे को नहीं लूटेंगे, कैसे को नहीं लूटेंगे, हमें माफ कर दो। हाँ भाई माफ कर दो हमें। अब माफी मांग रहे हो, छोड़ने की इल्तिजा तो वो लोग भी करते होंगे जिनकी हलाल कमाई तुम लूटते हो, लेकिन उस वक्त तुम्हें उन पर तरस नहीं आता। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जब जालिम को जुल्म करते देखें और उसके हाथ ना पकड़ें तो करीब है कि अल्लाह सबको अपने अजाब में पकड़ ले। जालिमों पर रहम मजलूम के साथ नाइंसाफी है। उठो और थाने चलो। आज शुएब एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देकर आया था। वो खुश भी था मगर हैरान भी था। मैंने ये सब कैसे कर लिया? मेरे दिल में ये ख्याल पुख्ता हो गया कि मैं कराटे जानता हूँ और ये दोनों मेरे बाएं हाथ का खेल हैं। कैसे हो गया ये सब कुछ? मैंने आज जिस महारत से उन लुटेरों का मुकाबला किया है, ये एक ऐसे शख्स के लिए तो बिल्कुल नामुमकिन बात है जिसे कराटे की अलिफ बे भी ना आती हो। ना कराटे सीखने का मुझे जिंदगी में कभी शौक हुआ और ना मैंने कराटे सीखे हैं, तो मैं कैसे एकदम से कराटों का माहिर हो गया? क्या इस हैरत अंगेज वाक़ये का ताल्लुक उस रात वाले वाक़ये से था जब मेरा टकराव 3 गैर इंसानी लड़कों से हुआ था? मेरी आज से पहले तो जिससे भी लड़ाई हुई है मुझे तो शिकस्त ही हुई है। ये सब कैसे हो गया? ए मेरे अल्लाह, तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। तूने मुझे उन जालिमों की शर से महफूज फरमाया। उन लुटेरों से निमटने के बाद शुएब ने कुछ लोगों से जो कराटे के फन से ना सिर्फ वाकिफ थे बल्कि मिसाली हद तक महारत भी रखते थे, उनसे मुकाबला रखा और हर बार उन्हें शिकस्त दे दी। यानी उन लुटेरों को शिकस्त दे देना इत्तेफाक नहीं था, बल्कि फिल हकीकत शुएब कराटे का फन सीख चुका था। ये शुएब के लिए एक जिनजादे का तोहफा था। उन गैर इंसानी मखलूक से टकराव और उसके बाद शुएब के अंदर कराटे लड़ने की अहलियत पैदा हो जाना बहुत हैरत अंगेज है, और ये हैरत शुएब को हमेशा रहेगी। यार शुएब, तुम तो मशहूर हो गए हो पूरे शहर में, पूरे स्कूल में। ये बात फेमस हो गई कि तुमने बहुत सारे गुंडों को पीटा है। ये सब कैसे किया तुमने? यार बस अल्लाह ने मदद कर दी। तुम जानते हो जब मैं हैदराबाद गया था, शुएब ने सारा किस्सा अपने दोस्त को बताया। इतने में वहाँ अदन आ गया। वो देखो अदन आ रहा है, अब करे नहीं मुकाबला तुम्हारा। रुक जाओ अदन, कहाँ जा रहे हो? अब सुना है कि तुम बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो गए हो और बड़े बड़े पहलवानों की छुट्टी करा दी है। ये सच है क्या? नहीं, सारे पहलवानों से नहीं लड़ा मैं। अभी तुम तो रहते हो, तुमसे बड़ा कौन पहलवान है? तुम्हें तो बड़ा गुरूर है अपनी दौलत का, अपनी ताकत का। तो फिर हो जाए मुकाबला। अरे शुएब, मैं कहाँ पहलवान हूँ, गलती हो गई। जो कुछ किया तुम्हारे साथ, माफी मांगता हूँ, माफ कर दो। माफ कर दो? हाँ तो फिर कर दिया माफ। देखो अदन, मुझे नहीं याद कि मेरी तुमसे क्या लड़ाई हुई है या तुम्हें क्या बुरा लगा है। मैंने हमेशा तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट की है। तुम बिल्कुल मेरे लिए मेरे भाइयों की तरह हो। तुम बेवजह ही मुझसे उलझते हो। यार शुएब,
तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट आते हो, हर किसी की नज़र बस तुम पर होती है। मुझे इस बात से जेलसी होती है, शायद इसलिए मैं ये हरकतें करता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो यार, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। यार शुएब, तुमने उसे क्यों माफ कर दिया? कितना परेशान करता है वो तुम्हें। अब तो अच्छा मौका था, अल्लाह ने तुम्हें इतनी ताकत दी है, बताते उसे अच्छी तरह। तुम क्यों माफ किया तुमने उसे? नहीं यार, ताकत पर गुरूर छोटे लोग करते हैं, बड़ा इंसान कभी ताकत पर गुरूर नहीं करता। और तुम जानते हो मैंने उसे क्यों माफ कर दिया? यार इब्राहिम, उसके अंदर हसद आ गया है और ये बहुत अजियतनाक बीमारी है। इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर करने में ही ख़त्म हो जाता है। लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर हम उनका बगौर मुआयना करें तो हमें पता लगेगा कि बहुत सारे लोग काबिल गुस्सा नहीं काबिल रहम होते हैं। अगर मैं उससे बदला लूंगा तो उसकी बीमारी में इजाफा हो जाएगा। हमें दूसरों के लिए आसानी करनी चाहिए, दूसरों के एहसासात और जज्बात को समझना चाहिए। हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे, अल्लाह हमारे लिए आसानी करेगा। तो सिर्फ पोजीशंस लेना और किताबें पढ़ना बड़ी बात नहीं है, लोगों के दर्द को पढ़ना सबसे बड़ी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर विजिट कर रही थी तो मैंने देखा हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स वीडियोस तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रो करें तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। थैंक यू।